रेवती, अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता तो कभी यकीन नहीं करता। गायत्री ने जगराते में बैठने से इनकार क्यों कर दिया? क्या वजह हो सकती है? वजह मैं बताती हूँ मुन्ना। बहू जागरण में बैठना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। कैसी असलियत? ये क्या कह रही हैं आप? तुझे पता है मुन्ना, बहू जादू टोना करना जानती है। क्या अनाप शनाप कह रही हैं आप दीदी? कह लो, सच है तो कड़वा लगेगा ही, झूठ होता तो मीठा ना लगता। हाँ दीदी, बहू के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। तो आवाज दे उसे, पूछ ले उससे, हो जाए आज दूध का दूध और पानी का पानी। चुप क्यों खड़ा है? आवाज देना उसे। बहू, बहू, बहू। जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? मैंने बुलवाया है। एक बात बता, नवरात्रे के व्रत रखेगी? जी रखूंगी। पूजा की तैयारी करेगी? करूंगी। कंजिकाओं को भोजन खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी। मुन्ना की सारी इच्छाएं पूरी करेगी? जी बुआ जी, मैं बाबूजी की हर बात मानूंगी, लेकिन मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। लो, हो गया ना मेरी बात पर विश्वास? ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम जगराते में बैठ गई तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा? कोई अनर्थ नहीं होगा बाबूजी, लेकिन मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण मैं आपको नहीं बता सकती बाबूजी। मैं माफी चाहती हूँ। अब हो गई ना तसल्ली तुझे? जय देवी माँ, जय देवी माँ। मुन्ना, तूने मन्नत मांगी थी ना कि तू हर शुक्रवार रेवती को लेकर माता के मंदिर जाएगा? हाँ, तो कल शुक्रवार है। माता का आदेश है कि तू अपने साथ गायत्री को भी मंदिर चलने को कहे। वो इनकार कर देगी, तब तुझे मेरी बात पे विश्वास होगा। जय देवी माँ, जय देवी माँ। Damn it! I'm fed up! जीना हराम कर दिया उस औरत ने। Please विक्रम, will you calm down? What calm down, मामी? What calm down? जब से वो गायत्री मरी है, मुझे परेशान कर रखा उसने। जीते जी उसने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना मरने के बाद। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। Don't be silly विक्रम, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। गायत्री तुम्हारे जीवन में एक मुसीबत और हेडेक के अलावा और कुछ नहीं थी, और उससे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी था। और अगर ऐसे नहीं करते तो मेरे चुंगल में कैसे फंसते? लेकिन अब करे क्या? उस औरत ने मेरी जिंदगी को एक टाइम बॉम्ब बना दिया है। पता नहीं कब फटेगा। आखिर वो औरत है कौन और वो चाहती क्या है? यूं खून जलाने से कुछ नहीं होगा, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। विक्रम, तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि गायत्री पहाड़ से नीचे गिरी थी? क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने खुद उसे अपने हाथों से धक्का मारा है। वो बच नहीं सकती। और सत्यन ने अपने हाथों से वैष्णवी का अंतिम संस्कार किया। अगर वैष्णवी मर चुकी है और गायत्री का बचने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये औरत कौन है? वही तो पता लगा ना। मेरे और गायत्री के बीच हुई एक एक बात को वो जानती है, जैसे गायत्री ने उसे बताई हो। कैसे? वो गायत्री के बचपन के बारे में सब कुछ जानती है। कैसे? जब मैंने फाइल फाड़ने की कोशिश की, उसने टेबल पे फाइलों की ढेर लगा दी। कैसे? वो मेरी और संतो बुआ की बातचीत के दौरान वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसे वर्ड बाय वर्ड हमारी सारी बात पता थी। जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, वो मेरे आर पार चली गई। मैंने अपनी खुद की लाश देखी। वो बार बार मुझे मौत का एहसास दिलाती रहती है। जो कुछ भी उसने किया वो किसी जीते जागते इंसान की बस की बात नहीं है।
हम जीते जागते इंसान की बात नहीं कर रहे विक्रम। क्या मतलब? कहीं ये गायत्री की भटकती आत्मा तो नहीं? कहिए जजमान, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विवाह से पुत्र जन्म तक, वास्तु शांति से गृह प्रवेश तक, अथवा धन लाभ से रोजगार तक, इस पंडित पुजारी के पास हर कार्य संपन्न होगा। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं? और मृत्यु? ये क्या कह रही हैं आप? ये तो यमराज का काम है। पंडित जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो भविष्य के बारे में जानना चाहती है आप? पूछिए पूछिए। इस पंडित पुजारी के पास हर कार्य संपन्न होगा। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की अचानक मौत हो जाए और उसका अंतिम संस्कार ना किया गया तो क्या होगा? तो घोर अनर्थ हो जाएगा। उसकी आत्मा भटकते रहेगी और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। और उसे शांत करने का उपाय? श्राद्ध और पिंडदान। अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। विक्रम, तुम्हें गायत्री का श्राद्ध करना होगा। मामी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं, आप जानती हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। देखिए जजमान, कभी कभी आत्मा शांत ना होने पर अपने प्रियजनों की मौत का कारण बन जाती है। इसमें विलंब ना करें, ये श्राद्ध का महीना है। सोच क्या रहे हो विक्रम? राम ने लक्ष्मण को कहा, मन को विरक्त करना। और फिर बहू, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे संतों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तो अपने ऊपर से भी विश्वास खो चुका हूं। तुम्हारा जगराते में शामिल न होने का फैसला सही है या गलत है, ये तुम जानो। अष्टमी के दिन जगराता होगा। अगर तुम उसमें शामिल नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। हम to जगराता इसलिए कर रहे हैं कि अगर देवी मां की कृपा हो गई तो रेवती जल्दी ठीक हो जाएगी बहू। और फिर हमारे परिवार की सबसे बड़ी देवी भक्त तो तुम। अगर तुम ही जगराते में नहीं बैठी तो फिर उसका क्या मायना? बाबूजी, इस घर की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए, लेकिन इस जगराते में शामिल होने के लिए मुझे मत कहिए। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, कल मैं और रेवती मंदिर जा रहे हैं। हम चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है बाबूजी, अगर मेरे साथ चलने से आपको खुशी मिलती है तो मैं मंदिर जरूर चलूंगी। समझती है जगराते में बैठने से बच जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी संतो है। तेरा भेद विक्रम। क्या हुआ बुआ? कैसा भेद? बेटा, तेरी पत्नी जादू टोना जानती है, इसलिए जगराते में बैठने से इनकार कर रही है। समझती है देवी माँ के आगे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। बेटा, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। हे देवी माँ, हे देवी माँ, मेरे विक्रम की रक्षा करना, मेरे विक्रम की रक्षा करना। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ।
मरने वाले का नाम गायत्री। मरने वाले का नाम गायत्री। श्राद्ध करने वाले का नाम विक्रम शर्मा। श्राद्ध करने वाले का नाम विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा। गोत्र भारद्वाज। गोत्र मृत्यु की तिथि तारीख 24 जनवरी। 24 जनवरी। मृत्यु की तिथि तारीख। मृत्यु का स्थल वैष्णव। मृत्यु का स्थल वैष्णव। जम्मू के आसपास। मृत्यु का स्थल वैष्णव। जम्मू के आसपास। देख लिया माँ, बेचैन हो रही है वो। मैं नहीं कहती थी। अब ये इनके हाथ से लीजिए और इनके साथ मंत्र। गायत्री सुख सुख मोक्ष गायत्री गायत्री सुख सुख मोक्ष सीता पानस्य सीता पानस्य अब इसे प्रवाह कीजिए। परम पिता परमेश्वर आपकी पत्नी गायत्री शर्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें। आत्मा को शांति प्रदान करें। कैलाशनाथ जी, गायत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो माता की परम भक्त है। उसी के कारण आज तक आपका घर सुरक्षित रहा है, वरना पता नहीं क्या हो गया होता। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन आज इन आंखों ने जो मंदिर में देखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? देवी माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। बार बार उसका ध्यान भंग हो रहा था। वहां होकर भी वो वहां नहीं थी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ गुरुजी, उसने तो जगराते में बैठने से भी इनकार कर दिया। क्या गायत्री ने जगराते में बैठने से इनकार कर दिया? असंभव। ये सच है गुरुजी। वो कारण भी नहीं बताना चाहती।
मैं तो बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ गायत्री में। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है। असंभव। मेरे ज्योतिष के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु निश्चित थी। निसंदेह कोई चमत्कार हुआ है। दीदी ने कहा था कि अंगूठी गुरुजी को देना, क्योंकि दीदी को अब इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी? गायत्री कहाँ है? रेवती के साथ बैठी है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मंदिर से सीधा आपके पास चला आया गुरुजी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ अवश्य, मैं उसे अभी भेजता हूँ। बहू, जी बाबूजी। गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। गुरुजी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों बाबूजी? वो तो मैं नहीं जानता, तुम उनसे जाके मिल लो, तब तक मैं रेवती के साथ बैठता हूँ। जी ठीक है बाबूजी। को चोट तो नहीं लगी? नहीं। बाबूजी कह रहे थे आप मुझसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। बाबूजी कह रहे थे आप मुझसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा